एआई, व्हाट इज एआई? और व्हाट विदाउट एआई लाइफ इज पॉसिबल? तो नो। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन द पास्ट शुरुआत एआई की कहाँ से हुई थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं साल बोलने जाऊँ तो 2021 2022, आफ्टर द कोविड, दैट इज एआई। विदाउट एआई आप ना तो जॉब में सरवाइव कर सकते हो, ना कहीं पे भी सरवाइव करना मुश्किल है। आपने कई बार न्यूज एजेंसीज में सुना होगा कि विदाउट, जिन लोगों को एआई नहीं आता, एआई आपकी जगह जरूर से नहीं ले सकता, एआई कभी भी आपकी पूरा। जगह नहीं ले सकता। बट विदाउट एआई लाइफ इज कांट पॉसिबल, हर एक जगह पे। और अगर मैं बताने जाऊं ना, तो विथ द एआई हमारी लाइफ भी बहुत ज्यादा आसान हो गई है। क्या हो गया है? बहुत ही ज्यादा आसान हो गई है। एआई के साथ हम सारी चीजें, आप चलो सोच लो कि मुझे आज मेरे बच्चों का होमवर्क करवाना है, यू कैन डू इट। आज मुझे मील प्लान करवाना है, बट उसके लिए क्या होना चाहिए कि पूरी की पूरी कैलोरीज काउंट होनी चाहिए, उसमें फाइबर आने चाहिए, उसमें प्रोटीन आना चाहिए। यस, आई एम द वेजिटेरियन, देन दिस चीज वेजिटेरियन होनी चाहिए। ये चीजें नॉन वेजिटेरियन है, दैट विल आई ऑप्ट द नॉन वेजिटेरियन थिंग्स। तो वो चीजें भी, वो सारी चीजें आपको कन्वर्ट करके देता है। फिर आपकी सोच है कि मेरे बच्चों का होमवर्क है, तो मुझे मेरे बच्चों का होमवर्क करवाना है, तो यस, मैंने मेरे बच्चों का होमवर्क भी एआई से करवा दिया। उसके लिए प्रेजेंटेशन बनाना है, यस, इट विल बी हेल्प, द एआई आपको हेल्प कर देगा। फिर क्या, बच्चों के लिए हर बार हमें ट्यूशन क्लासेस, अदर एक्टिविटीज में रखने के लिए, या बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए, क्या हम लोग हर बार के लिए, ये तो नामुमकिन है ना कि बच्चों को टेस्ट, हमें बच्चों का टेस्ट लेना है, तो टेस्ट लेने के लिए भी हम बच्चों को बार बार बाहर भेज सके? बच्चों के एग्जामिनेशन की उसे कैसा आता है, कैसा नहीं आता है, जैसी छोटी छोटी चीजों के इतना लिए भी सारा। एआई इज गुड। प्लीज, अगर आपके घर से आवाज आ रही है ना, तो प्लीज प्लीज प्लीज, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि उसे म्यूट कर दीजिए। ओके, दैट्स नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। फिर अगर मैं बताने जाऊं कि व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन मोड पे रखना है, कि मुझे व्हाट्सएप पे क्वेरीज आए, उसका आंसर ऑटोमेटिकली चला जाए, बेहतरीन तरीके का। अच्छा, बहुत फास्ट जा रही हूँ, ओके, स्लोली जाती हूँ, सॉरी। स्लोली स्लोली बताती हूँ। एआई मतलब एआई इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में अगर हम लोग देखने जाए, तो दैट इज, यहाँ पे हर एक चीज मुमकिन है। चाहे इमेज जनरेशन करना हो, व्हाट्सएप पे आंसर देना हो, डाइट प्लान बनाना हो, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे पॉसिबल है। आप लोगों के लिए बहुत ही आसान वे है। छोटी छोटी एक चीज के लिए, पहले पहले का टाइम एआई का, इन द 2025 से एआई का 2026 का साल बेहतरीन क्यों है? एनीवन नोस? क्यों ज्यादा बेहतर है? क्यों इस साल में एआई पढ़ना आसान है? आशा मैम बता सकते हैं? शिल्पा, श्रुति जी? इसमें। यस। क्यों पहले एआई पढ़ना डिफिकल्ट था और अब, मेरा क्वेश्चन क्या है कि पहले एआई पढ़ना मुश्किल था और एआई पढ़ना आसान क्यों है? तो दिन 2026 में जो भी एआई टूल्स थे ना, ऐसे फॉर्मेट आ गए हैं जहां से ईच एंड एवरी टूल्स आपको फ्री में मिल जाते हैं। क्या मिल जाता है? फ्री में पढ़ने को मिल जाता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ही आसान हो गया है। अब मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों के साथ, हम वन बाय चीजें समझने की कोशिश करेंगे। आज का जो वर्कशॉप है, उसमें हम छोटी चीजें समझेंगे, बट ऑन द मोड ऑफ स्मॉल, छोटे मोड पे भी समझेंगे। अगर एक समझने जाए तो एक एप्लीकेशन के 5 से 6 टाइप्स होते हैं, और उस टाइप में भी अगर डीप में जाया जाए तो इट इज गुड। वो कोर्स बहुत ही बेहतरीन कोर्स होता है, बट आज जो समझते हैं ना, दिस स्मॉल पोर्शन में। सबसे पहला, आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, या फिर बिजनेस रन कर रहे हो तो उसके लिए ग्राफिक्स नीड रहती है। अगर बिजनेस रन नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? बिजनेस रन नहीं कर रहे हो तो कोई भी तरीके का प्रेजेंटेशन चाहिए, पीडीएफ चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि हमारे हैंडराइटिंग अच्छे नहीं होते हैं, हमने नॉर्मल पीडीएफ बना दी, तो पीडीएफ का प्रेजेंटेशन चाहिए। बच्चों का कोई कंपटीशन हो तो उसके लिए प्रेजेंटेशन चाहिए, जैसे सारी चीजें। फिर दूसरा क्या है, अपने आप को प्रमोट करने के लिए रील्स बनानी पड़ती है। ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से बनती है। सबसे पहली चीज समझेंगे यहाँ से, इमेज या ग्राफिक्स बनाना, और साथ ही साथ में व्हाट्सएप से बेहतरीन तरीके का मैसेज बनाना।
अब लोग कितना भी अच्छा पढ़ लेते हैं ना, पर उतना अच्छा मैसेज नहीं बनाते। तो सिंपल, पर एक तरीके से पढ़ेंगे ड्यूरिंग द कोर्स, इसकी 5 से 6 टाइप में पढ़ेंगे। फर्स्ट, आई एम ओपन द नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल टूल्स को ओपन कर रही हूँ। दैट टूल्स नेम इज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को मैंने सिंपल सी बात बता दी, जो आप और मेरे जैसे हर एक लोग बता सकते हैं। रीराइट मैंने इस बार मोबाइल मोड पे सिखाया है, क्योंकि 90% लोगों का ड्यूरिंग द क्लास मुझे ये बताना होता है कि मैम आप जब लैपटॉप पे चीजें सिखा देते हो, तो हमारे लिए उसे मोबाइल पे करना कहीं ना कहीं इंटरफेस चेंज हो जाता है, लैपटॉप का इंटरफेस और मोबाइल का इंटरफेस चेंज हो जाए। यहाँ पे मैंने लिख कर दे दिया, रीराइट एंड क्रिएट। सिंपल अपनी लैंग्वेज में इसे बताया है, कोई बहुत ज्यादा। हाँ, ड्यूरिंग जब हम लोगों का क्लास शुरू हो रहा है ना, डिप्लोमा इन एआई, तो वहां सबसे पहला सब्जेक्ट क्या है? दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट राइटिंग। प्रॉम्प्ट राइटिंग को अगर मैं देखने जाऊं ना, तो प्रॉम्प्ट राइटिंग को हम किस वे में ले सकते हैं? इट इज द माउथ ऑफ एआई। माउथ ऑफ एआई क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ यहां से ही, जैसे आपके बॉडी को जो न्यूट्रिशन की जरूरत है, हर एक चीज शुरुआत कहाँ से होती है? माउथ से होती है ना। उसी तरीके से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की शुरुआत, अरे एआई की शुरुआत कहाँ से होती है? तो दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से। रीराइट एंड क्रिएट ग्राफिक्स ऑफ, यही बनवा लेते हैं, डिप्लोमा इन एआई फॉर किड्स। टाइम इज 6 PM। ठीक है, हमने इसे क्या बोला कि हमारे व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग आप फिर से हमें लिख दो, और मुझे ग्राफिक्स भी बना के दे दो। क्या लिख दिया? सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको बता दिया कि आप मेरे लिए दो चीजें बना के दे दो। अब इसने मुझे बहुत अच्छी तरीके से लिख कर दे दिया कि डिप्लोमा एआई, उसके लिए हमें जो जो चीजें चाहिए वो चीजें भी इसने मुझे लिख कर दे दी। और यहाँ पे उसने मुझे ग्राफिक्स के लिए कुछ चीजें बता दी कि हम जो ग्राफिक डिजाइनिंग करेंगे वो क्यूट एआई किड्स लैपटॉप टैबलेट इस तरीके से ग्राफिक जनरेट करेंगे। सिंपली हमने इसे बता दिया कि जनरेट। अगर मैं ग्राफिक और इमेज की बात करने जा रही हूँ ना, तो अभी मैं मोबाइल वर्जन में दिखा रही हूँ, इसके बाद आप लोगों को लैपटॉप वर्जन में भी दिखा रही हूँ। इतने सारे फ्री टूल्स आपको मिलेंगे कि अब आपके टाइम सोच नहीं सकते, इतने सारे फ्री टूल्स मिलेंगे। बट एआई की पढ़ाई इन द राइट वे में की जाए ना, तो इससे बड़ा अर्निंग का वे ऑफ मैंने नहीं देखा है। इतने टाइम से मैं पढ़ा रही हूं ना, तो मैंने नहीं देखा है कि कितने भी अच्छी तरीकों से आप एआई में अर्निंग कर सको विदाउट एआई। दैट इज द बेस्ड वे ऑफ अर्निंग। ठीक है, ये इमेज जनरेट करके देता है। इमेज जनरेशन जो हमारा पहला टॉपिक है आप लोगों के साथ, दैट इज इमेज जनरेशन। आपने सिंपल इसको लिख कर दिया, ये कितनी सारी चीजें अपने अंदर लिखकर रेडी कर देता है। अब हमें व्हाट्सएप करना है तो क्या करना है? देखिए, इसका चैट जीपीटी कौन से मोड में आता है? तो दैट इज सेंसिटिव एआई। जब मैंने इसे अपने फोन नंबर वगैरह नहीं बताए थे, बट जब हम आगे अकॉर्डिंग टू जब करते रहते हैं ना, तो इसे अपने फोन नंबर भी मेमोराइज होते हैं। देखिए, अब ये ग्राफिक जनरेट कर रहा है, तब तक हमने क्या कर दिया? यही चीज को कॉपी कर रहे हैं। सिंपली हमने चीज को कॉपी कर दिया। अब जो इमेज क्रिएट करके दे रहा है, ये तो मैं लैपटॉप मोड में, देखिए कितनी कितनी परफेक्ट इमेज। दैट्स अ सेव। हमने इस चीज को सेव कर देना है एंड गो इनटू द व्हाट्सएप। सेव कर दिया। अब आप लोगों का ही ग्रुप होगा, शायद से कोई बनाया होगा मैम ने। नाम कोई किसी को पता है इस ग्रुप का नाम क्या है? यही होगा ना, 6 जैन वाला, यही है ना ग्रुप? हमने ग्राफिक्स ले लिया। यस मैम। यस यस मैम। मैम। राइट है ना? ग्राफिक्स ले लिया है एंड डिस्क्रिप्शन, दैट विल बी थिंक इज रेडी। आपके पास हमारा पूरा का पूरा दिस द मेन मोमेंट ऑफ में वर्क हो गया ना। चलिए, इसी तरीके से अगर हम बताने जाए, मैं इसकी शेयरिंग को स्टॉप कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? इस शेयरिंग को स्टॉप कर रही हूँ, और अब मैं जो सिखाने जा रही हूँ दैट इज लैपटॉप वर्जन में। माई गूगल माई स्क्रीन इज विजिबल इन द 1 मिनट। आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन विजिबल होगी इन द 1 मिनट।
मैम कैन आई आस्क? या डेफिनेटली मैम। मैम चैट जीटीपी डाउनलोड करना पड़ेगा? मैम देखो, मैं है ना हमेशा मोबाइल में चीजें डाउनलोड करके रखते हूँ। और अगर मैं बताने जाऊं कि लैपटॉप में, तो मैं लैपटॉप में कभी भी कोई चीज डाउनलोड नहीं करती। चॉइस हमारी रहती है मैम। मैम ये एआई है, अपने आप ओके। ही मेमोरी में चीजें रखता है। यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को डाउनलोड नहीं करके रखा। यहाँ पे मैम मैं चैट जीपीटी को ओपन करूंगी ना, और हम्म। मैम ये चैट बेहतर क्यों है, वाई एआई इज बेटर देन अदर चीजों से बेटर क्यों है। तो यहाँ पे मैम आप 10 साल पहले भी कोई चीज आपने सर्च की है ना, वो सारी चीजें यहाँ मेमोरी में होगी। कभी भी इसे मिटा नहीं सकते। जैसे हम लोग बताते हैं ना, फोन पे गूगल पे में कभी भी कोई ट्रांजेक्शन मिटता नहीं है, इस तरीके से यहाँ से कोई चीज कभी भी मिटती नहीं है, जाती नहीं है। ये तो एक ओके। टूल्स की बात हुई। अब मैं अनदर लेकिन टूल्स। हम डिलीट करते तो चले जाएगा ना? हम नहीं डिलीट जाएगा, करेंगे तो नहीं हिस्ट्री जाएगा। मैम यहाँ हिस्ट्री डिलीट से। जैसे सिस्टम नहीं होता। अब ये पुअर एनिमल कब ढूंढा होगा, बट इसमें डिलीट जैसा सिस्टम। ये मैंने एक अच्छा। स्टोरी लिखवाई थी पुअर बेबी की। ओके। ये हाँ। एआई रील्स नहीं बताते, डॉग और कैट वाली ऐसी। तो उस रील्स के लिए मैंने एक स्टोरी लिखवाई थी, इन द पास्ट लिखवाई थी। पर वो चीजें जाती नहीं है, वो मेमोरी में हमेशा रखता है। एआई क्या है पता है, यहाँ ना सेव करने की जरूरत है। पहले का टाइम था एआई में हर एक चीज को सेव करना। यहाँ पे चीजों को सेव करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट टूल्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल्स, वो भी बहुत मजेदार टूल्स है। दैट्स अ यूज इज कैरी ऑन। दैट इज ऑल्सो फ्री टूल्स, ये भी फ्री टूल्स है। ओपन करेंगे, यहाँ पे उसे लिख कर दे देंगे जो आपके माइंड में आ जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख कर देती हूँ। अ, एक तो पहली इसकी अच्छाई क्या है कि ये जो पिक्चर देता है ना, वो अलग अलग देता है। दैट्स वाइल क्या होता है कि कॉपीराइट फ्री होती है, यहाँ से बनने वाली चीजें कॉपीराइट फ्री होती है। हमारा जो पहला टॉपिक चल रहा है, दैट टॉपिक इज, एक सेकंड के लिए वेट कर लो, दैट टॉपिक इज, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इमेज जनरेशन और व्हाट्सएप पे ऑटोमेशन पे मैसेज करना। क्या है? ऑटोमेशन पे मैसेज करना। तो उसके लिए चलिए यहां पे मैंने राइट डाउन कर दिया, क्रिएट इमेज ऑफ श्री, और इसे कमांड दे दिया जनरेट। क्या करने को कमांड दे दिया? ड्रॉ करो या जनरेट करो। हेलो। हाँ बोल। देखिए, इसने हमें जो इमेज जनरेट करके दी ना, वो, एक तो पहले इस इमेज को यूज करके आप कोई भी चीज बना सकते हो, और जो आपका माइंड में क्रिएशन आए। चलिए मैं एक नया टूल्स यूज करके दिखाऊंगी आप लोगों को। कई लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं, सो कर लेते हैं ज्वाइन। ओके, यहाँ पे मैं एक नया टूल्स यूज करके आपको बताती हूँ। दैट टूल्स ये भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो दैट इज आइडियोग्राम। जब हम ड्यूरिंग द डिप्लोमा पढ़ेंगे, तो हम वेरियस काइंड के, ईच थिंक के करीबन करीबन 30 हर एक के टूल्स दिखाएंगे। और वो सारे कौन से होंगे? इंडियन गवर्नमेंट अप्रूवल, और जो स्टार्ट हुए हैं आपके इन द 2026 में ऑन होने वाले। यहाँ पे एकदम सा से लिख देती हूँ, क्रिएट इमेज ऑफ अ कैट गिव्स रेड रोज टू मंकी। देखिए एआई क्या है पता है, कि आपने जो सोचा ना, वही चीज जनरेट करके देता है। क्या करके देता है? वही चीज को वो जनरेट करके देता है। मैम विल गेट रिकॉर्डिंग दिस। हाँ मैम, मैं रिकॉर्डिंग पूरा का पूरा प्रोवाइड कर सकती हूँ।
मैम मोबाइल में भी कर सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं, दोनों जगह से कर सकते हैं, इसके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है कि ये वर्जन मैं लैपटॉप में ही ऑन कर सकती हूँ, ये वर्जन मैं मोबाइल में ही ऑन कर सकती हूँ। सो डोंट वरी, सारी चीजें मोबाइल फ्रेंडली भी है। पर एंड्रॉयड मोबाइल फ्रेंडली, टैबलेट लेकर बैठो, एप्पल का लेकर बैठो, लैपटॉप लेकर बैठो, एआई के लिए कोई डिफरेंस नहीं है कि कोई इससे क्या होगा। अब दो काम करना। ये सब चल रहा है, ओके, थोड़ा सा अगर वेट। आपके घर से आवाज आ रही, प्लीज प्लीज म्यूट हो योरसेल्फ, कर। जिससे करके क्या हो कि बाकी लोगों को सुनने में आसानी हो जाए। ओके। तो और डॉग की देखिए, ये कैट ने कितना बेहतरीन तरीके से, जो आपने इमेजिन किया ना, उस तरीके की चीज वो जनरेट करके दे देता है। ठीक है। अब ये तो बात आ गई कि हमने बच्चों के लिए कई बार कुछ बनाना हो। अब बच्चों के लिए प्रेजेंटेशन बनाने की बात करते हैं, डीप प्रेजेंटेशन बनाने की बात करते हैं। अभी के लिए मैंने आप लोगों को याद रखना है, व्हाट्सएप पे मैसेज देने के लिए सबसे अच्छा टूल्स चैट जीपीटी, इमेज जनरेशन के लिए कैरी ऑन चैट जीपीटी या आइडियोग्राम, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे अच्छा प्रेजेंटी। कौन सी टूल्स है? दैट इज प्रेजेंटी। प्रेजेंटी इज अ वेरी नाइस गुड टूल्स फॉर द प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। बच्चों में कौन सा टूल्स अरे सबसे अच्छा होता है? जैसे सोलर सिस्टम, हमेशा साइन इन विथ गूगल ही करना। मैम ओके। कैरी ऑन क्या था? कैरी ऑन इज अ गुड इमेज जनरेटर ओनली डियर। कैरी ऑन ना? ओनली कैरी ऑन। नो, आइडियोग्राम इज ऑल्सो इमेज जनरेटर डियर। ओके। ओके, देन पीक मंकी, देन बी फनी, देन विस्टा क्रिएशन, वो सारा ड्यूरिंग द क्लास पढ़ेंगे। तो मैम इतने सारे ऐप है, तो क्यों कब क्या इस्तेमाल करना चाहिए, दैट इज क्लास में डिप में पढ़ेंगे। वो सबसे बड़ी चीज है कि अगर मुझे जैसे डोनाल्ड ट्रंप की, आप लोगों ने एक रील्स देखते होगे ना, 90% लोग यहाँ पे बैठे हुए रील्स देखते हैं, तो पता है छोटे डोनाल्ड ट्रंप कुछ एडवाइस दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, प्रेमानंद स्वामी जी कुछ एडवाइस दे रहे हैं, ऐसी रील्स आती थी। तो वो सब इमेज जनरेशन कहाँ से होती है? दैट इज फ्रॉम द कैरी ऑन। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दैट इज प्रेजेंटिंग। बच्चों के लिए मुझे अगर एक सोलर सिस्टम लेती हूँ, बच्चों में सोलर सिस्टम का बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। सोलर सिस्टम को मैंने यहाँ पे बोल दिया कि भाई मुझे इस पे पूरी की पूरी पीपीटी जनरेट करके दे दे। अब ये पीपीटी का पहले लेआउट बना के देगा। मैम कौन सा टूल लिया ये? प्रेजेंटी मैम, प्रेजेंटी, प्रेजेंटी। ठीक है। सिलेक्ट द टेम्पलेट एंड थीम्स। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स देंगे कि कौन से टेम्पलेट्स आपको, और साइजिंग भी देंगे। तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मैं ये थीम को ले लूंगी। एंड देन उसे बोल दूंगी कि भाई प्लीज मुझे इसके लिए अपना प्रेजेंटेशन जनरेट करके दे। इसकी डीपनेस देखना, कितने डीप में। ऐसे तो बहुत सारे टूल्स हैं, देखो जैसे गामा हो गया, कैनवा हो गया, बट वो सारे टूल्स क्या थे, 2025 तक वो सारे टूल्स एक्सपायर हो चुके। 2025 का एआई और 2026 का एआई में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बिकॉज ऑफ 2025 को हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा साल एआई का साल रखा था, जैसे उसके आगे का साल था मिलेट का साल, उसी तरह से 2025 का इंडिया के लिए कौन सा साल था? एआई का साल था। सो दैट्स वाई वहां पे बहुत सारे चीजें को चेंज किया, इन्वेस्टिगेशन हुई, चेंजेस हुए। और इसके साथ साथ इसी के दौरान हम ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी पड़ेंगे फॉर द वुमेन्स एंड किड्स। वो चीज क्या है, एनीवन नोस? कि जो हर किसी को पढ़नी ही चाहिए इन द 2026। हमारी पीपीटी बन के रेडी हो गई, बताइए निधि मैम क्या पढ़ना चाहिए? मैम आप डाइट के बारे में आज इसमें पढ़ाने वाले थे शायद। हाँ। डाइट के बारे में कि डाइट में हाँ डाइट कैलोरीज तो वो काउंट। तो सही है, वो तो बताती हूँ, उसके बाद इसके बाद डाइट का ही लेती हूँ। पर प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो अ वन टॉपिक, मेरा टॉपिक था। या देखिए, या तो सोलर सिस्टम का पूरा इमेज जनरेट करके इसने दे दिया। अब वाई इट इज बेटर?
तो यहाँ पे अगर आप जैसे जैसे आगे जाओगे ना, अब आपको लगता है कि ये इमेज सही नहीं है, इसे डिलीट करना चाहते हैं, इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, सारी चीजें आप लोग यहाँ से कर सकते हो। अब इसने यहाँ पे लिखा वीनस ओवरव्यू, यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक करोगे ना, तो कोई चेंजेस ऐड ऑन करना चाहते हो, चेंजेस करना चाहते हो, चेंजेस कर सकते हो। पर इसकी बेहतरीन प्रेजेंटेज सबसे बेहतर क्यों है? बिकॉज ऑफ यहां से एवी, मतलब एनी काइंड ऑफ ऑडियो और वीडियो, आपने यहाँ पे ऑडियो रख दिया, तो जैसे जैसे आपकी स्लाइड, बच्चे की स्लाइड अप जाएगी ना, वैसे वैसे वो ऑडियो वहां पे जनरेट होता जाएगा। या फिर आपने यहाँ पे कोई एक वीडियो रख दिया, क्या रख दिया, एनी काइंड ऑफ वीडियो रख दिया, तो वीडियो रखने से क्या होगा, इस इमेज को अगर आप चेंज करना चाहते किसी भी तरीके का वीडियो रख दिया, तो वो हर बार क्या होगा कि वो वीडियो भी स्लाइड के अंदर पूरा का पूरा वीडियो जनरेट होके दिखाई देगा। सो प्रेजेंटेशन को एक अगले लेवल पे लेकर जाएगा। ये हुई बड़े बच्चों की बात। करीबन करीबन मैं समझाने जाऊं ना, तो ये जो भी प्रेजेंटी बना के देता है अबाउट 10 ईयर्स। तो अगर आपके छोटे बच्चे हैं और प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो यू कैन ऑप्ट द गामा। बहुत सिंपल वर्ड है गामा। यहाँ पे सीधा हम कहाँ जाएंगे, जनरेट पे। दोनों का डिफरेंस देखना, यहाँ पे भी मैंने प्रेजेंटेशन बनाया ऑन द सोलर सिस्टम, तो वो भी उतना ही बेहतर। चलिए, यहाँ पे कोई पर्सन मुझे आवाज समझा सकता है एक चीज का सिंपल आंसर? चलिए एक क्विज भी लास्ट में, लास्ट तक क्विज खेल लेकर लेते हैं, जितने भी लोग बैठे हैं ना, करीबन करीबन मेरे साथ मिला के 20 लोग बैठे हैं। आउटलाइन बना के दी है इसने। अब मैं इसे पीपीटी बनाने के लिए जनरेट करने दूंगी। अ, अब के टाइम में, इन द 2026 के टाइम में, बच्चे और लेडीज के लिए कौन सी चीज सबसे जरूरी है, मोर इम्पोर्टेंट? देखो, इसने भी सोलर, पर ये बच्चों के लिए बेटर है। गामा प्रेजेंटेशन कैसा देता है, बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर देता है। ये बना के दे रहा है, आप लोग देख लीजिए। 2 मिनट्स का वेट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर देगा ना, वहां उसे बच्चों या वुमेन्स का पूरा कोर्स हम फ्री में दे देंगे, जो परफेक्ट आंसर दे सका मुझे इन द एंड ऑफ द क्लास। तब तक वेट करेंगे हम, एंड ऑफ द क्लास तक। बीच में अगर कोई आंसर देना चाहे तो हैंड राइज करना। दैट इज बेस्ड प्रेजेंटेशन मेकिंग। अनीशा मित्तल जी, बताइए मैम आप। मैम बता सकते हैं आप क्वेश्चन का आंसर? मैम व्हाट इज द क्वेश्चन? माय क्वेश्चन इज दैट, मैंने क्वेश्चन ये पूछा कि नीडफुल चीज क्या है इन द फ्यूचर 2026 में, लेडीज, वुमेन्स और चिल्ड्रन, बच्चों के लिए क्या जरूरी है? मैम मैं कुछ ट्राई करूं? हाँ, करो ना। मैम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशन में यूज करना या डिफरेंट इट इज टूल्स की तरह यूज नहीं, करना। इट इज, हाँ ओके है, बट इट इज नॉट परफेक्ट आंसर। थोड़ा सा इससे मैम भी बेटर। इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस तो नो ये तो मैम। सालों से वुमेन्स के लिए चल रहा है, और हमारे लिए तो ये, मैं तो ये मानती हूँ ना कि खुद मैं जब आई एम द फाउंडर ऑफ प्रेयर क्लासेस, तो मैंने हर एक लेडीज को ही यहाँ पे मौका दिया है। यहाँ पे कोई भी मेल पर्सन नहीं है, तो इंडिपेंडेंसी तो मैं यहाँ से सोच रही हूँ ना, कि इंडिपेंडेंसी जब मिलेनियम्स का साल था ना, तब से इंडिपेंडेंसी के लिए लड़ रहे हैं हम वुमेन्स। हम टाइम के हिसाब से अपने आप को अपडेट करना, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वुमेन भी एम्पावर हो रही है, वो हर सेक्टर में काम कर रही है।
तो अभी चलिए उसके बारे उसको में नीड फिर हो से गया है। थोड़ी देर के बाद टॉक करते हैं, इसकी लंबी चौड़ी बात करेंगे, बट 100% यहाँ पे अनाउंस करके जाएंगे। तो ये सोलर सिस्टम है, यहाँ से आप पिक्चर चेंज कर सकते हो, बट मैम मैं एक आंसर दूं। हाँ बोल दो मैम। आज के दिन टाइम क्रंच बहुत है, करना हम बहुत कुछ चाहते हैं और टाइम 24 आवर दिए, एआई से टाइम बहुत सेव होता है, इससे बच्चों का भी और बढ़ो, ऑफिस गोइंग का भी। देख लेते हैं आगे, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रेजेंटेशन मेकिंग के लिए दैट इज बेस्ट टूल्स, बड़ों के लिए प्रेजेंटी, छोटों के लिए ये। अब फिर से व्हाट्सएप आंसर के लिए दैट्स चैट जीपीटी इज बेस्ट। अगर मैं समझाने जाऊं कि जहां पे हम लोगों ने इमेज जनरेशन की बात की थी, इमेज जनरेशन के लिए कैरी ऑन एंड आइडियोग्राम बेस्ड। अगर मैं बात करने जाऊं प्रेजेंटेशन मेकिंग के लिए, तो दैट्स वाइल हमारे लिए प्रेजेंटी एंड गामा बेस्ड। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, ड्यूरिंग द क्लास हम लोग ये सारी चीजों का पढ़ाई करेंगे। चलिए, तो दैट अब वुमेन्स का सबसे बड़ा एक क्वेश्चन हमेशा होता है, घर में हर वुमेन्स, चाहे मैं भी हूं ना, तो जब भी सुबह उठती है ना, तो हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन क्या आता है? व्हाट इज द आज खाना प्लान क्या ऑफ हेलो बना टुडे? है? मैम। आज का खाना मैम क्या बनेगा? बनाओ। सही बात है मैम ना। और अगर कभी भी कोई भी हेलो मैम। हाँ। मैम एक बार, हाँ, इंटरप्ट कर रही हूँ। ये जो आइडियोग्राम गामा प्रेजेंटिंग ये मोबाइल में करेंगे तो ये डाउनलोड करना पड़ेगा गामा नहीं और नहीं वो। नहीं 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 नहीं, हर एक चीज गूगल से ही सर्च कर दी है मैम। अच्छा, ओके ओके, हाँ सॉरी, हाँ मैम गूगल। दैट इज द टाइम ऑफ एआई, भूल जाओ ओके डाउनलोड ओके करना, दैट इज ओके ओके पास्ट। ओके। ठीक है। इट दिस मच, सबसे अच्छी मील प्लानिंग की एड, इट दिस मच। एक ये भी है, बहुत सारी है, बट दैट इज हर किसी की कुछ चीजें पर्टिकुलर भी हमें अच्छी लगती है ना। प्लान टू ईट, ईट जट, ईट दिस मच, ये सारी कैसी है? ऑटोमेटिक मील प्लानर है। यहाँ पे आपने क्या डाला? देखो, परफेक्ट डाल। अब आप कौन सा डाइट लेना चाहते हैं? तो कीटो डाइट लेना चाहते हैं, विगेन है, वेजिटेरियन है। अभी के टाइम में डिफरेंस हो गया है कि विगन और वेजिटेरियंस, देयर आर द डिफरेंस थिंग, वो दोनों भी अलग अलग चीजें हो गई है। सो दैट्स वाइल हम लोग उस चीजों को भी डिफरेंस समझते हैं। तो अब मुझे चाहिए कि आई एम वेजिटेरियन, नॉट अ विगन पर्सन, और आई वॉन्ट, नहीं मुझे इतनी ज्यादा कैलोरी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट 1500, बिकॉज ऑफ माई वर्क इज, मैं जो भी काम करती हूँ वो बैठे बैठे काम करना है मेरा। तो मैंने ये कैलोरी, और नहीं अगर आपको समझ में नहीं आता ना, तो ये पूरा का पूरा कैलोरी कैलकुलेटर दे देता है कि मैट्रिक्स में, तो हमारा जो होता है वो मैट्रिक्स में होता है, फीमेल, और उस अकॉर्डिंग आप कैलोरी को चार्ट भी कर सकते हो। अभी के लिए मैं कैलोरी को चार्ट करने के लिए, मुझे खुद के लिए पता है कि मुझे डेली मील के लिए 3 टाइम में मुझे अपने लिए 1500 कैलोरी को चाहिए, 3 मील के लिए। तो उसके लिए कार्ब्स कितने चाहिए इसने मुझे बता दिया कि एटलीस्ट 75 ग्राम ऑफ कार्ब चाहिए। जितना कार्ब्स चाहिए ना, उतने ही प्रोटीन चाहिए। ये चीज हमें बहुत ज्यादा हमेशा समझ में आती है। तो अब मैंने उसको बता दिया कि आई एम अ वेजिटेरियन पर्सन, और मुझे इसके लिए आप एक मील प्लान करके दे दो। तो इसने मुझे कितना परफेक्ट मील प्लान करके दिया। अब आप उसमें कुछ चीजें एड ऑन करना चाहते हैं, कुछ चीजें निकालना चाहते हैं, वो सारी चीजें भी आप यहाँ से कच कर सकते हो। किससे कितनी कैलोरी मिलती है, कितनी टाइम। अब ये जब आपका मिल गया कि आपको इतना कार्ब्स खाना है, इतनी चीज खानी है, इतना ग्रीन प्रोटीन खाना है, ये खाना है, तो अब इसके बाद क्या करना है? इसी का स्क्रीनशॉट अपने पास रख देना है, और फिर कहाँ जाना है? मील रेसिपी में। मैम एक क्वेश्चन था मेरा, ये हाँ आपने कौन सा इसमें टूल यूज किया है? मैम, मुझे जो अच्छा लगता है ना, इट टू मच, इच, इट टू इट दिस मच। मच, हाँ इट दिस मच। इट इज मच। ठीक है, हाँ वो मुझे अच्छा लगता है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैम आपको भी वही अच्छा लगे। ठीक है, समझ में नहीं आया, इट इज टू मच। हाँ इट इज टू मच, अच्छा। इट दिस मच, इट दिस मच, इट दिस मच। इट दिस मच। ये पूरी की पूरी मैम, इसका जो कैलोरी कैलकुलेशन होता है ना, दैट इज मुझे बहुत परफेक्ट, अब तक रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा लेकर दिया है। इसने क्या लेकर दिया है? अच्छा रिजल्ट देकर दिया है। अब इसके अलावा भी देखो, मुझे एक अच्छी लगती है प्लान टू ईट, दैट इज, ये भी बहुत अच्छी है मैम एप्लीकेशन, प्लान टू इट। ये रेसिपी सब कुछ ऑर्गेनाइज करके देता है, ये ज्यादा बेहतर है।
तो इसके है ना मैम, ऑर्गेनाइज है, इसके प्लान है, सारी चीजें ये बहुत अच्छे से। और दूसरा इसकी अच्छा ये है कि ये यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से भी रेसिपी आपको निकाल निकाल के दे देता है, तो दैट इज ऑल्सो गुड। फिर इसके बाद एक और भी एप्लीकेशन है जो अच्छी है, प्रिपेयर। हमारी जो सबसे अच्छी वुमेन्स की चीज है वो प्रिपेयर, सॉरी। मैम प्रिपेयर में भी कैलोरी काउंटिंग आती है? हाँ, प्रिपेयर में भी आती है क्लियर, ठीक, तो मैम हर किसी में आती है। एआई मील प्लानर इन द सेकंड, सबसे अच्छा। देखो, रेसिपी चाहिए, मील प्लानर चाहिए, वीडियो चाहिए, ग्रोसरी लिस्ट चाहिए, क्या चाहिए आपको? तो पहले मैं मील का प्लान करूंगी, फिर हम रेसिपी पे जाते हैं ना। भले ही ये लोग कुछ भी बताए, तो हमें पहले मील प्लान चाहिए। अब कहाँ से मील प्लान चाहिए? तो आप शुरुआत करोगे इंस्टाग्राम से, मील प्लान चाहिए। ईट हेल्थियर, ट्राई ट्राई न्यू रेसिपी। नहीं, मैं तो हेल्थियर में मानती हूँ। कई लोग ये है कि वर्किंग वुमन है तो सेव टाइम में सबसे अच्छी ऐप है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए मैं बताऊं तो ईट दिस मच। और उसके बाद अगर देखी जाए ना, तो दैट इज गुड वेजिटेरियन। हम लोग इंडिया में ग्लूटेन फ्री फूड नहीं खा सकते, क्योंकि गेहूं, मिलेट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटेन वेट या लूज वेट, लूज वेट। ऐसे भी मैं बैठ बैठ के, हमारे साथ यही होता है। कंटिन्यू विथ गूगल, ये रेसिपी के साथ साथ हर एक चीज देगा। तो अब से कल से हस्बैंड को पूछना जरूरी नहीं है। किसको पूछना है हमें कल से? गूगल से। गूगल से। रेसिपी एआई। कैसी, ठीक है। मैम ये इंस्टाग्राम मील प्लान हमें इंस्टाग्राम से लेना है? नहीं नहीं नहीं, इंस्टाग्राम से नहीं लेना है। आपको क्या करना है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जनरेट करके देगा। इंस्टाग्राम पे इसलिए इंस्टाग्राम का दिखाई देता है ये, कि आप अगर कनेक्ट करके रेसिपीज वहां अपना मील प्लान। मैम आजकल बच्चों को मैंने देखा है, इंक्लूडिंग माय डॉटर भी। मैम उस पे सॉरी टू इंटरप्ट, वो आया था कि आपने इस ऐप के बारे में कहाँ से जाना, उसमें ऑप्शन था नहीं इंस्टाग्राम नहीं, पर फेसबुक। इंस्टाग्राम वो तो सही है। बट मैम इसके साथ साथ ये, इस ऐप के बारे में मतलब आप लोग जब भी इसके इसके साथ ही क्या आएगा, इसका प्रो वर्जन लोगे ना मैम, तो हर एक चीज आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे रख भी सकते हो इसके साथ साथ। हर कोई जो ये आज की जनरेशन है ना, स्नैपचैट लेते हैं ना आप लोग, किस डे का अच्छा मैम, जानना चाहते हो? तो मैं फिफ्थ और सिक्स नेक्स्ट। इज दिस मच जो आपने बोला, ये पेड है क्या? नहीं मैम, अब तो टाइम वो पेड़ का रहा ही नहीं। अगर पेड़ ऐप है तो हम कहाँ चले जाएंगे, पुई में चले जाएंगे। ये तो बहुत सारी चीजें हो गई ना मैम हमारे लिए। अब वो चीज नहीं है मैडम। ओके। ओके, इंडियन। और एलर्जिक तो नहीं है, हमें कोई चीज की एलर्जी नहीं है। क्विक, क्विक नहीं करते, मॉडरेट करते, चलो। क्विक ज्यादा आसान रहता मेरे लिए तो। जनरेट द प्लान, प्लान बना के देगा, प्लान बनाने के बाद ग्रोसरी देकर लेकर देगा, क्रिएट करके देगा, रेसिपी बॉक्स में रेसिपी देकर देगा। ये क्या, वहां तक का काम आपको करके दे देगा। फिर ग्रोसरी, क्या क्या चीजें उसके लिए चाहिए, वो ग्रोसरी बना के दे देगा। फिर इंपोर्ट करके और यहां से रेसिपी तक की चीजें आपको वो पेस्ट करके देगा। क्या देगा? ग्रोसरी तक की लिस्ट को पेस्ट करके आपको देगा। और रेसिपी का अगर इंस्टाग्राम या उससे मैम बार बार पेड वाला वर्जन आ रहा है, शायद आप ऐसे मांग रहा है वो। मैम अगर पेड वाला वर्जन है ना, तो उसके लिए पुई में ओपन करेंगे, वो ड्यूरिंग द क्लास सिखाऊंगी। जैसा मैम कोई भी चीज हो ना, तो यहाँ पे आपको पेड दिखाई दे रही है, तो उसे छोड़ दो यहाँ से। और जो ऐसे गूगल से ओपन करते हैं ना, ऐसे पुई से ओपन करते हैं, वो क्लास में मैं सिखाऊंगी मैम। मैम इसीलिए तो स्पेलिंग हम बता कहते दीजिए, हैं कौन सा बताया आपने गूगल की जगह? पुई। दिखाती हूँ क्यू मैं, यू आई? ऐसे पुई, POE, पुई। पुई ओपन करोगे ना मैम, तो यहाँ पे बहुत सारी फ्री ऐप मिल जाएगी, 100, देखो दिखाई दे रहे। चैट जीपीटी से शुरू करके कितनी सारी फ्री ऐप है यहाँ पे, सारी चीजें वहां से फ्री में ले लेंगे। पुई। ओके, गूगल पर ही पूरी निकालना है ना हमें? गूगल से ही पुई निकाल दे मैम। ये क्लास में सारी चीजें हम समझाते हैं, सारी चीजों को। अभी हमें रेसिपी प्लान पे फोकस करना है।
तो यहां से क्या करके देता है, ईच एंड एवरीथिंग यहां से मील का प्लान करके देता है। बट ये अच्छा क्या है कि इसमें आप लोगों को गोल मिल जाता है कि इतनी ही कैलोरी खानी है, मील का प्लान देता है, उसके लिए क्या क्या ग्रोसरी चाहिए वो भी देता है, और रेसिपी बॉक्स भी बना के देता है। दैट इज ये इसलिए बेहतर है। तो अगर मैं दो चीजें बताने जाऊं ना, तो दैट इज फर्स्ट चीज, इट दिस मच, मुझे हमेशा यही अच्छी लगती है क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है। रेसिपी कई बार क्या करते हैं, हम अपने हिसाब से मेक करते हैं, सो दैट्स वाई ये ज्यादा कैलोरी के लिए अच्छा है। एंड देन सेकंड वन इज रेसिपी एआई। कौन सी अच्छी है, दैट इज रेसिपी एआई, बहुत ही ज्यादा मील प्लानिंग के लिए अच्छी है। फिर से वही सारी चीजों को मैं रिपीट कर रही हूं, अगर किसी को लगता है ना मैं बहुत फास्ट जा रही हूं तो मुझे रोक देना। फर्स्ट, अगर व्हाट्सएप पे आंसर देना है, तो व्हाट्सएप पे आंसर देने के लिए सबसे अच्छी कौन सी है, तो दैट इज चैट जीपीटी। अगर मैं बताने जाऊं कि इमेज जनरेशन के लिए, तो आइडियोग्राम लोग का, कैरी ऑन, बहुत सारी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। एंड देन प्रेजेंटेशन मेकिंग के लिए प्रेजेंटी, और दूसरी एप्लीकेशन अच्छी है गामा। फिर हमारी बात आई मिल प्लानिंग की, तो मिल प्लानिंग के लिए सबसे अच्छी एप्लीकेशन कौन सी है, तो दैट इज ईट दिस मच, और रेसिपी क्या है, रेसिपी, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी है। क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी है। पर चलिए अब हम उसकी बात करेंगे कि ये तो सारी बातें हो गई, पर मैम ये तो बड़ों की बातें हो गई। बच्चों के लिए अगर होमवर्क करवाना है मैम हमें, तो हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए होमवर्क कराने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा अच्छी है, पर सबसे अच्छी एप्लीकेशन है दैट इज होमवर्क एंड राइटर। जैसा नाम है ना वैसा काम है। फिर आंसर सोक्रेटिस है, होमवर्क, फुल्ली होमवर्क हेल्पर टूल्स। यहां से इमेज क्लिक करके लाओ, आपके जो भी होमवर्क है ना उसका इमेज। अब मैं कहाँ से लाऊंगी, पर मेरे पास तो कोई होमवर्क है ही नहीं, क्या कर सकते हैं। जो भी है कुछ भी कुछ तो लिखा हुआ होगा ना। अब यहां से क्वेश्चन दे दो कोई भी। अब ये गलत हो गया, यहां से कोई क्वेश्चन दे देते हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन पानीपत युद्ध, यही था ना कुछ, पानीपत वॉर, यही होता है ना सोशल स्टडी का। एज सच आई एम साइंस पानीपत नॉट था, सिता। थॉ, राइट। नहीं, पीएटी, पानीपत तो टी पीएटी, टी पीएटी, टीएटी, पानीपत। पीएटी, हाँ पानी पी नहीं मैम, पीएटी, टी पीएटी, देखते हैं ना क्या PANI। लिख के देता है, पानीपत वॉर। हाँ सॉल्यूशन ढूंढ के, मैम कोई भी क्वेश्चन इसे पूछ लो आप, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, ये इसका आंसर चुटकियों में देता है। और इस वाई, तो होमवर्क ये क्यों बेटर, क्यों दूसरे एप्लीकेशन मैम नहीं सिखाए, और वाई इट इज बेटर, क्योंकि इसका जो वर्क होता है ना, दैट इज नॉट लुकिंग लाइक अ एआई जनरेटेड। ये लुकिंग कैसा नहीं करेगा, एआई जनरेटर के टाइप पे लुक नहीं करेगा। फिर इसे गाइडेंस लर्निंग, पर्सनलाइज अप्रोच चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा करके देता है। अब इसी तरीके से, ये तो मैंने इसको सोशल स्टडी या मैथ्स के नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, पर मैथ्स का अगर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन आया तो ये हो सॉल्व आउट नहीं कर सकता उतना आसानी से। तो उसके लिए मैथ्स के लिए कौन कौन से टूल्स यूज करने चाहिए। बच्चों को होमवर्क अगर आप सिखा, मैं बताने जाऊं ना, तो फॉर द ए स्टैंडर्ड के लिए ट्यूटर एआई इज अ बेस्ट टूल्स। ट्यूटर एआई जितना बेस्ट टूल्स कोई और नहीं है। ट्यूटर एआई के बाद होमवर्क डॉट इज बेस्ट टूल्स, ठीक है। होमवर्क वाई 5 इज अ गुड टूल्स। और अगर उससे बड़े हैं तो फिर उसे डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चीजों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कि मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हो, साइंस का प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हो, इंग्लिश का प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हो, तो अगर मैथ्स का प्रॉब्लम है तो आंसर सोक्रेटिस इज अ बेस्ट टूल्स। अगर साइंस का प्रॉब्लम है तो अदर टूल्स होते हैं, इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो अदर टूल्स होते हैं। फिर
उनके ट्यूटर को कैसे कांटेक्ट किया जाए, जैसी सारी चीजें जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो यहाँ से पढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ से हम लोग क्वेश्चन क्या लिखेंगे, व्हाट, क्या लिख सकते हैं? अरे भाई, कोई बच्चा है तो मुझे क्वेश्चन बता दो, मेरे माइंड में तो कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। किसी का मैम ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। थैंक यू, थैंक यू डियर। मैम आपको मैथ्स का क्वेश्चन चाहिए था इसमें तो। मैम यहाँ से कोई भी ले सकते हो, मैथ्स इंग्लिश साइंस कुछ भी ले सकते हो। बच्चा ने उसने मुझे इंग्लिश उसका बता दिया मैम, साइंस का बता दिया, साइंस एआई ओपन कर दिया हमने। कोई भी चले ना मैम, देखो यहाँ पे मैथ्स इंग्लिश साइंस, हमने साइंस ले लिया मैम। मुझे तो कुछ भी माइंड में अभी नहीं आ रहा था। तो आओ दैट आओ इज, यहाँ पर। पर इसके लिए भी डीप में जाने के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है ना, सच बताऊं कि अगर आपने एआई के साथ, एक मिनट, वार्मिंग मैम का आंसर देना चालू करा देते हैं, फिर हम बात करते हैं। अगर एआई साथ में है ना, तो बच्चों की स्टडी बाकायदा बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। क्या हो जाती है? बाकायदा बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। अगर रात को आप किसी ट्यूटर को नहीं उठा सकते, बट एआई आपको चुटकियों में आंसर देता है। हमने तो यहां तक कि एआई का सपोर्ट लिया था इन द 2024 में। देखिए, इसने पूरा का पूरा ब्रीफ में नोट दे दिया, और अगर हमें नहीं ये पसंद आया तो हम अनदर लिख सकते हैं। ठीक है। सो दैट्स वाई ये इट इज अ बेटर टूल्स। ऐसे बहुत सारे टूल्स है जिसका पर्टिकुलर, अब मैं एक मिनट, मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग को। अ, हर एक चीज के पर्टिकुलर टूल्स होते हैं। अगर मैं आप लोगों के साथ बात करने जाऊं ना, तो लेडीज के लिए मैं समझाने जाऊं, तो लेडीज के लिए कोई भी चीज जरूरी क्या क्या होती है, उसके टूल्स अलग होते हैं, बच्चों के टूल्स अलग होते हैं। तो उन टूल्स को समझाना समझना, इन द क्लास हम लोग पूरी चीजों को ध्यान रखते हैं। अब के टाइम में हम लोग आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर करेंगे। जब क्लास शुरुआत से डे वन से आपको क्या क्या चीजें समझाई जाएगी, बच्चों को क्या कौन से टूल समझाए जाएंगे, बड़ों को कौन से टूल समझाए जाएंगे, सारी पीडीएफ शेयर की जाएगी। अब एआई, आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि मैम एआई के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो। फिर एट लास्ट मेरा जो क्वेश्चन था वो तो हमारा लास्ट में आंसर रहेगा उसका। मैम बच्चों की जो क्लास होगी एआई की 25 डेज की, उसमें हम कैसे एप्स, मतलब मेरी बेटी 8 साल की है, क्लास 3 में है, हम्म। तो उसके रेलेवेंट एप्स कैसी होंगी, या उसके डेमो में ऐसा क्या होगा, क्योंकि वो तो इतना भी नहीं समझ सकती जो ये सब चीजें हैं। नहीं समझ सकती, और उसके लिए ये जरूरी भी नहीं है मैम। इन चीजों को अगर बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन होता है मैम, इन चीजों को समझाना मतलब गलत चीज है। कि जो चीज अगर मैम एक चीज समझ लो कि एक पौधा है और उसे जरूरत से ज्यादा आपने पानी दे दिया, तो क्या होगा मैम उसके साथ? वो मुरझा ही जाएगा ना। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्हाट इज द सिलेबस ऑफ, बच्चों का सिलेबस क्या रहेगा, लेडीज का सिलेबस क्या रहेगा, और लास्ट में मेरा क्वेश्चन जरूर से रहेगा। इसलिए हमने डे वन से इस बार प्लानर बनाया है मैडम। माई स्क्रीन इज विजिबल इन द 1 मिनट, इसीलिए हमने इसका डेमो भी आज रखा है, एंड द स्पेशल डिस्काउंट भी उसी में रखा है। कि भाई एक ही बार डेमो रखेंगे, एक ही बार स्पेशल डिस्काउंट रखेंगे। बाकायदा इस बार पीडीएफ दे रहे हैं। वे ऑफ टीचिंग हमने भी बदला है। देखिए, डिप्लोमा इन लेडीज के लिए क्या रहेगा, तो लेडीज का करिकुलम किस तरीके से रहेगा, माय पीडीएफ से। फर्स्ट इज प्रॉम्प्ट राइटिंग, देन नेक्स्ट इमेज जनरेशन एंड ग्राफिक जनरेशन, प्रेजेंटेशन मीनिंग, डायट चार्ट एंड रिपोर्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे अर्निंग कर सकते हो, वेबसाइट कैसे बना सकते हो, एआई से वीडियो मेक कैसे कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मेकिंग कैसे कर सकते हो, रील्स एंड शॉर्ट्स मेकिंग कैसे कर सकते हो,
एनिमेटेड वीडियोस कैसे बना सकते हो, एआई एजेंटिंग कैसे कर सकते हो, व्हाट्सएप बल्क एंड ऑटोमेशन मोड पे कैसे रख सकते हो, मेटा से एआई एड रन कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग एंड प्रोडक्ट सेलिंग कैसे कर सकते हो, चिल्ड्रन को होमवर्क में कैसे हेल्प कर सकते हो, उनके लिए टेस्ट कैसे बना सकते हो, फ्री टूल्स का लर्निंग कैसे दे सकते हो, सोशल मीडिया को कैसे वन प्लेटफॉर्म पे जनरेट कर सकते हो, नोट्स एंड पीडीएफ बुक अपनी पब्लिश करना चाहते हो और वहां से अर्निंग करना चाहते हो। वही चीजों को हमने बड़ों के लिए समझने की कोशिश की है। फॉर द डिप्लोमा इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए हमने देखिए बहुत अच्छे से तो होमवर्क मेकिंग, उसे किस तरीके से एआई की हेल्प से, फिर मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, उसको एआई से कैसे पढ़ा जाए, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो ओलंपियाड हो जाए, फिर बहुत सारी होती है ना, हर एक जगह पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम चलती है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, फिर इमेज जनरेट कैसे की जाती है, बोर्ड मेकिंग, विजन बोर्ड मेकिंग जैसी चीजें कैसे की जाती है, प्रेजेंटेशन मेकिंग कैसे किया जाता है, बच्चों के लिए वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, गेमिंग एप्लीकेशन कैसे बनाई जाती है, फ्री ऐप का लर्निंग कैसे किया जाता है, ऑनलाइन लर्निंग कैसे करना चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना चाहिए, स्कॉलरशिप टेस्ट कैसे देना चाहिए, नोटबुक कैसे बनानी चाहिए, बुक कैसे बनानी चाहिए, पीडीएफ कैसे बनानी चाहिए, एआई एजेंटिंग पढ़ाया है, ग्रो योर स्किल, बहुत सारी स्किल एआई से कैसे डेवलप कर सकते हो, और छोटे छोटे, अब हमने कई बार ऐसा सुना है ना मैडम कि ये बच्चा नासा में मिल गया एडमिशन, तो वैसी अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है, दैट इज द कोर्स ऑफ चिल्ड्रन का। मैम दोनों का बहुत डिफरेंस कर दिया है, और है ही, बेसिकली डिफरेंस है ही। अगर मैं बच्चों को जो चीज पढ़ाऊंगी ना वो लेडीज के लिए यूजफुल नहीं है, लेडीज के लिए जो वो बच्चों के लिए यूजफुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोगों का जो भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन चैट बॉक्स में आ गए। मैम हाउ टू काउंट कैलोरी डाइट एंड डाइट चार्ट, प्रेजेंटी का स्पेलिंग ये है। हाँ, पेड ऐप को अब मैम बाय बाय ही कहना है, पेड ऐप को बाय बाय ही कहना है। ओके चलिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। व्हाट इज द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन, मैंने क्या जो क्वेश्चन कि आज के टाइम में सबसे बड़ा क्वेश्चन लेडीज और बच्चों के लिए क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन बताइए। मैम एजुकेशन। एजुकेशन मैम, आज के पेरेंट्स में इतनी अवेयरनेस है कि वो बहुत अच्छा एजुकेशन देते, दैट इज सबसे बड़ा क्वेश्चन है, दैट इज साइबर सिक्योरिटी। चाहे वो बच्चे हो या बड़े हो, सिक्योरिटी फॉर द बाय द अकाउंट्स, हमारे फोटोग्राफ्स, दिस साइबर सिक्योरिटी सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग 6 o'clock, 6 o'clock को शैम्पू मेकिंग की फ्री क्लास है, दैट्स अ माई साइड मिस्टेक, 7 o'clock को क्लास है फ्री। ओके, एनी क्वेश्चन, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया? मैम 6:30 को मैम ये रील साइबर क्लास नहीं है? सिक्योरिटी हमारे मतलब क्लास का पार्ट भी रहेगा क्या? यस, डेफिनेटली, दोनों में मैम, बच्चों में मैं और बड़ों। हाँ हाँ। हम मैम देखो, कई बार जो एक बहुत बहुत वियर्ड चीज बताती हूँ, जो बताना बहुत गलत है कि जो मैम बच्चों का और वुमेन्स का एआई, डिप्लोमा इन एआई का क्लास है मैम, दैट इज डेमो, वो डेमो क्लास है। ये ये क्लास, भी डेमो क्लास था क्या? नहीं नहीं, ये कोई डेमो क्लास नहीं था मैम। अच्छा, तो फीस क्या है? उस डेमो क्लास की बड़ों कोई फीस नहीं बड़ों है, के डेमो क्लास की? क्लास फ्री क्लास है मैम, फ्री है वो। डेमो क्लास का नहीं, डेमो क्लास का नहीं, जो बड़ों का क्लास है ना, ये अभी जो आप एआई का ह्यूमन बताया ना आपने। हाँ मैम, ये इसकी ऐसे एज सच फी है 1499, पर ड्यूरिंग द डेमो हम लोगों को उसे अनाउंस करना है मिनिमम प्राइस में, वो मेरे सोच से 899 या 999 का हम प्राइस रखेंगे। पर मैम ने क्या तय किया है दैट्स नॉट मेरे नॉलेज में नहीं है, पर दोनों में से एक, ड्यूरिंग द डेमो, खाली डेमो के पीरियड के तक टाइम पे हम लोग कुछ प्राइस अनाउंस करते हैं, उस टाइम पे जो लोग अमाउंट पे करते हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन सिखाएगा कौन फिर वो मैं ही क्लास कौन लेने सिखाऊंगी, वाला मैं ही लूंगी मैम, जो है? डेमो आप लेता है ना, प्रेयर क्लासेस। बहुत फास्ट भागे हो, मतलब क्लास में जो हुआ ना वो समझ में नहीं आया। सच बोलो, मैं इतना मोबाइल यूज करती हूँ, आप इतना फास्ट भाग रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, बहुत ज्यादा फास्ट। ओके ओके। मतलब आपको सिर्फ 1 घंटे में क्लास कवर करना है, ऐसे हो गया हो। हाँ, ये बहुत एक फास्ट। घंटे में मुझे, मैंने जो पे लिया है मैम, उस अकॉर्डिंग तो मुझे कवर करना पड़ेगा ना मैम आपकी बात सारी। सही है, आप आपकी जगह पे सही हो,
लेकिन वहां पे बहुत फास्ट इतना होता फास्ट है। हम नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे तो दिक्कत नहीं होती है मैम। वहां पे मेरे पास 25 डेज होते हैं, पर यहाँ मैंने जिन लोगों से 21 रुपीज लिए अच्छा हैं, उन्हें वही सारी चीज सिखा के बेचना है मुझे। और तभी भी इतना अच्छा। सेटिस्फेक्शन नहीं आता है हमें, क्योंकि मैम हर एक चीज की क्या होती है, 5 to 6 ऐप अगर सिखाओ ना आप, तभी सही सेटिस्फेक्शन आएगा आपको। नहीं तो वो अगर सही है, आप आपकी जगह वेबिनार पे में तो सही हो। थोड़ा सा मैम हमें फास्ट जाना ही पड़ता है। हम्म, डेमो में आप बोलो मैं आराम से 2 घंटे निकाल दूं, क्लास में आप बोलो 2 घंटे निकाल दूं आपके साथ। ठीक है। हम्म, ठीक है। ओके। मैम ये आपने इट इज दिस मच, एक बार इसकी स्पेलिंग बोल दीजिए। किसकी? इट दिस मच जो आपने इसके लिए बोला था, मैं मील लिख प्लानिंग देती के हूँ लिए। मैम, लिख देती हूँ। मैम 6:30 को रील्स की क्लास है क्या? नहीं मैम, 6:30 को रील्स की कोई क्लास नहीं है आज। इट दिस मच, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। ओके, हम लोग फिर से मिलेंगे एट द 6 o'clock। अगर किसी को शैम्पू मेकिंग फ्री में सीखने का इंटरेस्ट हो तो वी विल मीट, एंड अगर नहीं है तो देन वी मीट एट 7 o'clock। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। ये मिलते हैं। ओके। थैंक यू, बाय एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय।